अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़ और मैं हूं अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची की लेडी ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी से मुतालिक कराची में गार्डन के इलाके मनशियात फरोश गिरफ्तार कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से करोड़ों रुपए की कोकेन, केमिकल्स और नशावर अशिया समेत पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमा शहर में मनशियात डीलिंग और सप्लाई के नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। मुलजिमा ऑनलाइन मनशियात को मखसूस राइडर्स के जरिए सप्लाई करती थी। पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब और 10 मुकदमात में मफरूर मुलजिमा शहर में मनशियात डीलिंग और सप्लाई नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। इसके अलावा वो खवातीन राइडर्स का भी इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने मुलजिमा को बगैर हथकड़ी शाही प्रोटोकॉल में अदालत में पेश किया। अदालत ने पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस मुतल्लिका हुकाम से वजाहत तलब कर ली। उधर अनमोल उर्फ पिंकी की माजी में लीक होने वाली मुबैना ऑडियो एक बार फिर सोशल मीडिया की जीनत बन गई है। लीक ऑडियो में अनमोल उर्फ पिंकी मुबैना तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चैलेंज करती रही। अनमोल उर्फ पिंकी मुबैना ऑडियो में खुद को ब्रांड करार देते हुए एहलकारों का मजाक उड़ाती रही। लीक ऑडियो में मुबैना तौर पर मनशियात की सप्लाई और गोल्डन स्टॉक का भी जिक्र मौजूद है। ऑडियो में पिंकी का कहना था कि 5, 7, 8 साल गुजर जाते हैं मगर कोई पकड़ नहीं पाता। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे नसीम आदिल हमारे साथ हैं। नसीम, बताइएगा, एक तरफ तो इस मनशियात फरोश खातून को आज गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक गुज़िश्ता इनकी जो ऑडियो थी वो भी वायरल हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपका ये जो मुलजिमा है अनमोल उर्फ पिंकी, ये 7 साल बाद पुलिस के हाथ चढ़ी थी साल 2021 और साल 2022 में। इसके खिलाफ थाना दरख्शां डिग्री डिफेंस में लगभग 10 मुकदमात थे जो खाली मंशियात के खिलाफ दर्ज हुए थे, लेकिन ये कभी गिरफ्तार नहीं हुई थी। और उसी दौरान इसने ये वीडियो अपनी जो थी, इसकी ऑडियो वीडियो इसे लीक की थी और इसने पुलिस के जो थी अपना ऑडिट को चैलेंज किया था। ये काफी अहम ये अपना ऑडियो है। इसने वीडियो ऑडियो में पुलिस सरकार उनका ये अपना मजाक उड़ा है। इस वाक़े के बाद वज़ीर दाखिला सिंध ने इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लिया है और IG सिंध को हिदायत की है कि इस ऑडियो के हवाले से भी तहकीकात की जाए और ये भी तहकीकात की जाए कि ये गुज़िश्ता 7 साल से गिरफ्तार क्यों हुई थी और ये पहली बार कल रात को गार्डन के इलाके से अदारे की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर इसको जो मुलजिमा को गिरफ्तार किया था। मुलजिमा पिंकी को जब आज अदालत में पेश किया गया था तो इसको बगैर हथकड़ी के और बगैर कपड़ा डाल के पेश किया गया था, जो कानून के खिलाफ वर्जी थी। इसकी वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद से इस वाक़े का नोटिस लिया गया और उसके बाद जो पुलिस एहलकार थे, जो तफ्तीशी अमला था, उन सबको मुअत्तल कर दिया गया है। जी अज़का। ठीक है नसीम, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईरान के साथ जंग बंदी वेंटिलेटर पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी अमन तजवीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। ईरान के साथ दोबारा जंग करनी है या मुज़ाकरात ही जारी रखने हैं। अमरीकी सदर ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू करने पर गौर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ओबामा और बाइडन के दौर की रियायतें अब खत्म हो चुकी हैं। आबने हुर्मस में प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली पर गौर कर रहे हैं। जब तक एटमी हथियार न बनाने की ठोस जमानत नहीं मिलती, माशी दबाव जारी रहेगा, जिसके खात्मे से आलमी सतह पर तेल की कीमतें भी कम होंगी। चीन आबने हुर्मस के बहरान को खत्म करने में दिलचस्पी रखता है। ईरानी अफवाज जहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज ही पैदा करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है 14 निकाती तजवीज़ में ईरानी अवाम के हुकूक कबूल करने के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। जितनी देर करेंगे अमरीकी टैक्स दहिंदेगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। ये बात पूरी दुनिया अब समझ चुकी है। हम हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं, वो हैरान रह जाएंगे।
दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम न्यूज़ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराहकुन और क़ियास सराइयों पर मबनी है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान और अमरीका के तैयारे सिफारती अमले की नकलो हरकत के लिए पाकिस्तान आए। तैयारे आइंदा मुज़ाकराती मराहिल के पेश नज़र आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारे का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा गैर जानिबदार और जिम्मेदार सहूलतकार का किरदार अदा किया है। पाकिस्तान खित्ते में अमन मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। कौम मुत्तहिद हो तो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जैसी कामयाबियां मिलती हैं। आज पाकिस्तान दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के दरमियान मसालहत का किरदार अदा कर रहा है। ईरान अमेरिका जंग जारी रहती तो ये तीसरी जंग अजीम बन जाती। ये जंग रुकवाने में पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। अगर हुकूमत बर वक्त इकदाम न करती तो आज मुल्क भर में पेट्रोल और बिजली का बहरान होता। मुझे अंदाज़ा है तेल की कीमतें बढ़ने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, कभी भी कोई मुल्क के खिलाफ उकसाए तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना। मुखालफिन का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे मुश्किलात की भट्टी में से गुजारा। अब मैं कुंदन बन गई हूँ, किसी से नहीं डरती। पंजाब को खवातीन के लिए महफूज सूबा बनाना चाहती हूँ। ऑनलाइन हैरेसमेंट के खिलाफ पूरा सिस्टम बना रही हूँ जिसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको बताएंगे कराची में गार्डन के इलाके से मनशियात फरोश खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी से करोड़ों रुपए की कोकेन, केमिकल्स और नशावर अशिया समेत पिस्तौल भी बरामद कर लिया गया है। मुलजिमा शहर में मनशियात डीलिंग और सप्लाई के नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इंतहाई मतलूब और 10 मुकदमात में मफरूर मुलजिमा शहर में मनशियात डीलिंग और सप्लाई नेटवर्क को ऑपरेट कर रही थी। इसके अलावा वो खवातीन राइडर्स का भी इस्तेमाल करती थी। पुलिस ने मुलजिमा को बगैर हथकड़ी शाही प्रोटोकॉल में अदालत में पेश किया। अदालत ने पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। दूसरी तरफ वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने का नोटिस मुतल्लिका हुकाम से वजाहत तलब कर ली है। उधर अनमोल उर्फ पिंकी की माजी में लीक होने वाली मुबैना ऑडियो एक बार फिर से सोशल मीडिया की जीनत बन गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा। सादिया जावेद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यकीनन आपने भी ये तमाम तर जो खबर गर्दिश कर रही है इस वक्त तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखी होगी, तो आपसे बात करना चाहेंगे कि आपकी इस पे क्या राय है। ऑडियो में भी हम देख रहे हैं कि इस मुलजिमा ने पहले भी जो इदारे हैं उनको चैलेंज किया है और उनका मजाक उड़ाया, और अब भी हमने देखा कि जब उसको गिरफ्तारी के लिए पेश किया गया तो बड़ा शाही प्रोटोकॉल VIP माहौल में उसे पेश किया गया है। तो क्या कहेंगी इससे मुतालिक आप? जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जिस तरह उसको अदालत में पेश किया गया वो बिल्कुल एक सवालिया निशान है, और इसीलिए सिंध गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्टर साहब ने जैसे ही उनको इस बारे में रिपोर्ट किया गया कि इस तरह का कोई फुटेज टेलीविजन पे चल रहा है, उन्होंने IG सिंध को कहा है कि जितने पुलिस एहलकार इसमें मुलव्विस हैं उनके खिलाफ फौरन एक्शन लेके मुझे रिपोर्ट बैक करें। ये किसी तरह काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को या पीपल्स पार्टी की क़यादत को। और जो लोग भी इसकी सहूलतकारी करते रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी बहुत इनिशियल है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, इन्वेस्टिगेशन है, तो जो लोग भी इसकी सहूलतकारियाँ करते रहे हैं उनके, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये वाज़ेह पॉलिसी है, नो टॉलरेंस फॉर ड्रग डीलर्स एंड देयर फैसिलिटेटर्स, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ एक्शन होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाहिर सी बात है अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल मामलात हैं, तो जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा जो लोग भी इसकी सहूलतकारी करते रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और होम मिनिस्टर साहब ज़ियाउल लंजार साहब इस मैटर को पर्सनली उन्होंने टेकअप किया हुआ है, इसको देख रहे हैं, और हम जो हैं इस खातून को दुनिया पाकिस्तान के लिए एक मैसेज बनाएंगे कि ऐसे लोगों की पाकिस्तान में बिलखुसूस सूबे सिंध में कोई जगह नहीं।
जी अच्छा साहिबा ये भी फरमाइएगा कि यहाँ पे यकीनन है कि ये भी तो सवालिया निशान है ना कि ऑडियो में हम देख रहे हैं कि गोल्डन स्टॉक और दीगर जो मनशियात की सप्लाई का जिक्र ये खातून बार बार कर रही है, तो क्या पुलिस ने इस नेटवर्क को और इसके जो दीगर करिंदे हैं उनको पहले कभी पकड़ने की कोशिश नहीं की कि ये किस तरीके से ये नेटवर्क ऑपरेट किया जा रहा है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए? देखें, ये इसके खिलाफ जब भी कभी एक्शन, इसकी गिरफ्तारी, तो ये अपनी लोकेशन सूबा चेंज कर लेती थी। कभी ये पंजाब के किसी शहर में या इस्लामाबाद चली जाती थी। एक वक्त अब सिंध पुलिस को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक हाई प्रोफाइल ड्रग डीलर है जिसको गिरफ्तार किया है। लेकिन जो इसकी सप्लाई चेन, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसकी सप्लाई चेंज होगी, जाहिर सी बात है ये तो सरगना थी ना, नीचे कोई ना कोई तो इसकी सहूलतकारी, इसकी सप्लाई लाइन चला रहे होंगे ना, उन सब के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है और हम बहुत जल्द जो इसका गैंग है या इसके सहूलतकार हैं उनको भी गिरफ्तार करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मामले पर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, टेक्सटाइल सेक्टर ने आइंदा बजट के लिए जामे तजवीज़ हुकूमत को पेश कर दी। बरामदात, तवानाई और टैक्स इस्लाहात पर सिफारिशात पेश की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की टेक्सटाइल सेक्टर के नुमाइंदों से तफसीली मुलाकात। सनतकारों का पैदावारी लागत कम करने और बरामदात बढ़ाने पर जोर, रिफंड निज़ाम और तवानाई कीमतों में बेहतरी का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर ने कारोबारी बिरादरी से मुस्तकिल मुशावरत जारी रखने का ऐलान किया। सनतकारों ने आलमी मंडी में मुसाबकत बढ़ाने के लिए हुकूमती ताउन तलब कर लिया। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे IMF के दरमियान माशी मामलात पर राबते मज़ीद तेज़ हो गए हैं। एक जानिब IMF ने रियल स्टेट सेक्टर में मशकूक लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक खदशात का इज़हार किया है, तो दूसरी जानिब नए विफाकी बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुँच रहा है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध की तकसीम किसी सूरत नहीं होने देंगे। बाकी सूबे जितने मर्जी दावे करें मगर सेहत में सिंध का मुकाबला नहीं कर सकते। सीनियर वज़ीर सिंध शुरजर इनाम मेमन का खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्ताही तकरीब से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम करवाए हैं। मुखालिफिन सिर्फ तनकीद करते हैं, सिंध हुकूमत काम करती है। वज़ीर इत्तलात सिंध ने मज़ीद कहा, पाक अफवाज ने इमारत के हक़ में भारत का गरूर खाक में मिला दिया। बिलावल भुट्टो ने हर आलमी फोरम पर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को ललकारा। हुकूमत जितने रेड जोन कायम करे आवाम को नहीं रोका जा सकता। बानी और बुशरा बीबी की सेहत पर तशवीश है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फैमिली और ज़ाती मौलजीन को फौरी रसाई दी जाए। सियासी मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। अदलिया केसेस में तफरीक ना करे और फौरी इंसाफ फराहम करे। वज़ीर मुमलिकत बराए डिजिटल मीडिया फ़हद हारून की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। डिजिटल मीडिया और उभरते मीडिया रुझानात और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में तेज़ी से बदलती डिजिटल दुनिया में मीडिया और इब्लाग से मुतालिक उमूर पर मुसलसल राबते और मुशावरत की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फ्री कैन ने बाहिमी खैर सगाली और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। और आपको बताएं, उर्दू के नामवर शायर और मज़ाह निगार सैयद ज़मीर जाफ़री की 26वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ज़मीर जाफ़री को बाबाए ज़राफ़त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी उर्दू की मज़ाहिया शायरी, अखबारात में कॉलम निगारी और मज़ाह निगारी के बायस शोहरत पाई। करके फिल्मी हीरो भी जीरो हो जाता है। सैयद ज़मीर जाफ़री 1 जनवरी 1916 को जिला जेलम में पैदा हुए। उनका असल नाम सैयद ज़मीर हुसैन था। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने बतौर सहाफ़ी अमली जिंदगी का आगाज किया। बादिज़ा उन्होंने फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली और मेजर के रैंक पर पहुंचकर रिटायर हुए। कभी हम साल में एक मजलिस इकबाल करते हैं, फिर उसके इसी के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन से अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।